एक बार हमने चर्चा की थी कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है। भगवान की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से ये चर्चा हो सकी थी और बहुत सारे लोगों का मुझे रिस्पॉन्स आया था कि हमें ये सुनकर बहुत संतुष्टि मिली है और हमारे प्रश्न का समाधान भी हुआ है। आज नए प्रश्न पर, नए डायमेंशन वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है। दूसरा प्रश्न है, भगवान है तो मिलते क्यों नहीं है। यह भी मित्रों बहुत असाधारण प्रश्न है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिसको भगवान के होने पर श्रद्धा तो है, लेकिन उनको बार बार यह प्रश्न होता है कि भगवान मिलते क्यों नहीं है, भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। या तो लगभग सभी लोग भगवान के दर्शन किए बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा ही प्रश्न हजारों साल पहले एक व्यक्ति को हुआ था। उस प्रश्न को लेकर वो व्यक्ति किसी ऐसे महात्मा के पास गया जो अंदर से जागे हुए थे। हाथ जोड़कर उनके सन्मुख वो बैठा और उसने बड़ी ही विनम्रता से प्रश्न किया कि हे महात्मन, मुझे श्रद्धा है कि परमात्मा है, मुझे उनके अस्तित्व पर कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मुझे प्रश्न यह है कि प्रभु है तो मिलते क्यों नहीं है। महात्मा बहुत प्यार से मुस्कुराए और युवक को बताया कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का जवाब कुछ अलग ढंग से दूंगा। महात्मा ने बताया कि कल सुबह तुम फिर से आना। युवक दूसरी सुबह गया। तब महात्मा के उपदेश को सुनने के लिए बहुत सारे हजारों लोग आए थे। महात्मा ने युवक को एक होमवर्क दिया। युवक को बताया कि तुम हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूछो जो यहां पे मेरा प्रवचन सुनने आए हैं कि उनकी जीवन में क्या इच्छा है, या तो उनकी जीवन में प्रबल और मुख्य इच्छा क्या है, और सब नोट डाउन कर लो। युवक ने कहा ठीक है महात्मा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। पूरा दिन युवक ने हो सके उतने ज्यादा लोगों को यह पूछा और नोट डाउन कर लिया। शाम को वो महात्मा को वो बताने आया कि महात्मा जी, मैंने सारा नोट डाउन कर लिया है, वो कुछ इस प्रकार है। वो बोलने ही जा रहा था, महात्मा जी ने उसको कहा ठहरो, कल सुबह फिर आना, मैं जब तुम्हें बताऊं तब तुम भरी सभा के बीच ये पढ़ना। युवक ने कहा ठीक है महात्मा। युवक ने पूछा कि महात्मा, इससे मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल जाएगा ना। महात्मा ने कहा जरूर मिलेगा। मित्रों, तीसरे दिन सुबह युवक आया। वही हजारों लोग प्रभु का उपदेश, महात्मा का उपदेश सुनने आए थे। महात्मा जी ने युवक को बताया कि मेरी आज्ञा है कि तुम इस भरी सभा में सबकी जो मुख्य और प्रबल इच्छाएं हैं वो ऊंचे स्वर में पढ़ के सुनाओ। युवक ने पढ़ना शुरू किया। युवक ने कहा कि सबकी जो मुख्य और प्रबल इच्छाएं हैं वो कुछ इस प्रकार है कि मुझे और एक बंगला करना है, मुझे 2 पुत्री है, संतान में एक पुत्र हो जाए तो अच्छा, और किसी की इच्छा यह है कि मेरे पास पहनने के लिए एक ही सोने का गहना है, 2-3 हो जाए तो अच्छा, और किसी की इच्छा यह है कि मैं बीमार रहता हूं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, यही मेरी प्रबल इच्छा है, और किसी की इच्छा यह है। याद रखिएगा मित्रों कि युवक वही इच्छा पढ़ रहा था, वही इच्छा बोल रहा था जो लोगों को अपने जीवन में प्रबल रूप से चाहिए थी। किसी को यह इच्छा है कि मेरे पास वाहन व्यवहार का एक ही साधन है, वो 2 हो जाए। किसी को यह इच्छा है कि राजा मेरी प्रशंसा करे, किसी को यह इच्छा है कि मैं कोई स्पर्धा में जीत जाऊं, किसी को यह इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे पहचानने लगे, किसी को यह इच्छा है कि मुझे बहुत सारे लोग माने, मेरी प्रशंसा करें,
किसी को यह इच्छा है कि मुझे बहुत सारे लोग पूजे, किसी को यह इच्छा है कि मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात नहीं सुनते, मेरे घर वाले मेरी बात सुने। ऐसे युवक ने कई घंटों तक लोगों की प्रबल और मुख्य इच्छा ऊंचे स्वर में सुनाई। उसके पूरे हो जाने के बाद कुछ मिनट तक महात्मा कुछ नहीं बोले। युवक की आंख में अश्रु आ गए और वो महात्मा के चरण में गिर गया। क्या हुआ था, क्या बात थी? मित्रों, महात्मा ने युवक को इशारे से समझाया कि मेरे उपदेश में मैं तो प्रभु प्राप्ति की ही बात करता हूं, लेकिन मेरा उपदेश जो सुनने आते हैं वैसे हजारों लोगों की ये इच्छाएं जो तुमने पढ़ के सुनाई, प्रबल और मुख्य इच्छाएं, जो उसको आज के आज चाहिए ऐसा हो जाए, उसमें किसी की भी इच्छा ऐसी नहीं थी कि मुझे भगवान मिल जाए। अगर इच्छा ही ना हो तो भगवान मिलेंगे कैसे? अगर इच्छा ही ना हो तो उस दिशा में आगे हम बढ़ेंगे ही कैसे? वो महात्मा और कोई नहीं थे, वो स्वयं भगवान बुद्ध थे, जिन्होंने अपने अंदर के बुद्धत्व को संपूर्ण रूप से जान लिया था और औरों को जगाने का भी प्रयास कर रहे थे। सबको समझा रहे थे कि जो पूर्ण तत्व है वो भीतर है, परमात्मा है वो भीतर है। युवक प्रश्न लेकर आया और भगवान बुद्ध ने उसके प्रश्न का समाधान किया। मित्रों, हम पूछते तो हैं कि भगवान है तो मिलते क्यों नहीं है। ये बाहर पूछने की जगह हम अपने आप से पूछें कि क्या भगवान मिलने के लिए हमारे अंदर प्रबल इच्छा अस्तित्वमान है या नहीं है। क्या हमें भगवान के दर्शन करने की प्रबलतम और मुख्य इच्छा है, या हम संसार की इच्छाओं को पूरा करने में ही पड़े हैं? तो हमें भगवान कैसे मिलेंगे? मित्रों, जो व्यक्ति जिस प्रकार की इच्छा करता है, कर्म का सिद्धांत, कुदरत के नियम, उसके पाप पुण्य के बराबर हिसाब से उसको उस चीज के प्रति आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई भगवान को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखे तो कुछ समय में उसके आसपास ऐसी स्थिति, परिस्थिति और मन की ऐसी अवस्था का निर्माण हो जाएगा कि जिससे वो भगवान का दर्शन कर सकेगा, वो भगवान से मिल सकेगा। लेकिन हमारी इच्छा ही सांसारिक होती है। सांसारिक इच्छाएं करते करते हम बहुत सारे बड़े फिलोसॉफिकल प्रश्न पूछते तो हैं, लेकिन हमारे में पात्रता शून्य होती है, नहीवत होती है, या तो माइनस में होती है। हम सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते। प्रयास की बात तो दूर रही, हम अंदर प्रबल इच्छा भी नहीं करते। सिर्फ कुछ लोगों को अपने आप का व्यक्तित्व अच्छा दिखाने के लिए या तो अच्छा लगाने के लिए हम कुछ भगवान की बातें कर लेते हैं, लेकिन अंदर में वो दिव्यता व्याप्त नहीं होती। मित्रों, इस चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत आगे जाएगी। मैं ये आज नहीं करना चाहता। सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न होता है कि भगवान अगर है तो मिलते क्यों नहीं है, उसका जवाब भगवान बुद्ध ने युक्ति से उस युवक को दिया। उसके मर्म को समझने की जरूरत है। चारों ओर हम नजर उठा के देखें तो लोग संसार की पल पल इच्छाओं में व्यस्त रहते हैं। भगवान का नाम भी इसलिए लेते हैं कि उनको भगवान नहीं चाहिए, संसार की और वस्तु चाहिए। तो फिर भगवान कहां से मिलेंगे? मित्रों, अगर भगवान से मिलना है तो पहले भगवान से मिलने की इच्छा कीजिए, प्रबलतम इच्छा कीजिए, और फिर उस दिशा में प्रयास कीजिए। भगवान मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान तो आतुर है अपने भक्त से मिलने के लिए। लेकिन हम भक्त बने तो